हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक और खबर निकल कर आई है जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा यस बैंक बहुत जल्दी एक बड़ा धमाका भी कर सकता है। तो वीडियो में हम उन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर आज 20 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी गिरावट हमें जरूर यहां पर देखने को मिली है। बाजार जस्ट अभी ओपन ही हुआ है। यहां पर अगर एक महीने का ग्राफ देखें तो 6% की गिरावट है। जब चाइना में कोविड विस्फोट की खबर आई थी, एक झटके में टूटा था ये, 17.5 रुपए तक गया, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया 22 रुपए पर। उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में यस बैंक में 44-45% का ग्रोथ भी है। अच्छी रफ्तार देखी है, लेकिन हर एक बड़ी रफ्तार के बाद एक करेक्शन आया है। तो इस बार भी कह सकते हो कि जब 24 रुपए के आसपास गया था, वहां से टूटकर 17 पे आया, वापस 22 पे गया, वापस अभी आया है 20 रुपए के आसपास। तो तेजी तो है, लेकिन तेजी के बाद गिरावट भी देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है, और वो ये है कि सेबी ने इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। और जो इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर निपॉन म्यूचुअल फंड और यस बैंक का, उसके खिलाफ है ये सारा का सारा। लेकिन ये जो मामला है ये था 2016 से 2019 के बीच का। और मामला कौन सा था? सस्पेक्टेड मिस यूज ऑफ इन्वेस्टर्स मनी। इन्वेस्टर्स के मनी का मिस यूज यहां पर किया गया। लेकिन तब के टाइम पे अगर हम निपॉन की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी थी वो ओन बाय अनिल धीरूभाई अंबानी, एंड यस बैंक वॉज टेकन ओवर बाय सेंट्रल बैंक इन 2020। तो ये उससे पहले की बात है, ठीक है। यहां पर अकॉर्डिंग टू द राउटर्स रिपोर्ट, सेबी इज प्रोबिंग वेदर द इन्वेस्टमेंट बाय द फंड नोन एट द टाइम एज रिलायंस म्यूचुअल फंड इन द, आप देखिए जो इनका परपेचुअल बॉन्ड जो है यस बैंक वॉज मेड एज पार्ट ऑफ द डील वेल द रिटर्न द लेंडर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज। यहां पर तब जो निपॉन म्यूचुअल फंड जो हम कह रहे हैं आज के वक्त में, तब वो रिलायंस म्यूचुअल फंड कहा जाता था, ठीक है। तो सेबी ने रेगुलेशन में कहा है कि जो पेरेंट म्यूचुअल फंड कैन नॉट एक्सेस इन्वेस्टर्स मनी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेबी का ये कहना है कि जो पेरेंट म्यूचुअल फंड है वो एक्सेस नहीं कर सकते इन्वेस्टर्स के मनी का, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। सोर्स ऑल्सो टोल्ड राउटर दैट इफ द रेगुलेटर प्रॉब रिजल्ट इन चार्ज अगेंस्ट द फंड इट्स ऑफिशियल और द बैंक, इट कुड लीड पेनल्टीज ranging from restriction on accessing capital market to monetary penalties। तो अगर ये सही साबित होता है तो पेनल्टी वगैरह इनके ऊपर लग सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी पेनल्टी यहाँ पर लगेगी इनके खिलाफ। मामला 2016-2019 का है। और वैसे भी यस बैंक की अगर जहां तक मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि यस बैंक के खिलाफ कोई उतना बड़ा कोई केस निकल कर आ सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत हवा जरूर बनेगा। अब देखिए, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड वॉज द बिगेस्ट होल्डर इन एडिशनल टायर 1 बॉन्ड इश्यूड बाय यस बैंक। देखो, यस बैंक ने जो बॉन्ड इश्यू किए थे ना, उसमें निपॉन जो था वो सबसे बड़ा होल्डर था 2016 से 2019 के बीच में। और 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ यहां पर निपॉन ने डाले थे, और जो बॉन्ड इश्यू किए गए थे वो 84,000 करोड़ के थे। मतलब आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा इन्होंने ही यहां पर पैसा लगाया था। तो ये सारी चीजें हैं जिसको सेबी इसका खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर भी रही है। लेकिन मामला 2016-2019 के बीच का था, और अभी अगर आप देखो तो यस बैंक का जो भी करता धरता है वो 2020 के बाद बन चुका है एसबीआई। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 58,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अभी बाजार खुले हुए 10 मिनट ही हुए हैं कि भैया तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख के वॉल्यूम ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, वॉल्यूम्स बढ़ भी रहे हैं। सितंबर में इनका जो प्रॉफिट था वो 150 करोड़ का था, और जो रेवेन्यू था वो 5,475 करोड़ का था। मतलब अच्छे रेवेन्यू थे, बेहतर रेवेन्यू थे। तो अभी दिसंबर के रेवेन्यू आने वाले, और उससे एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही है हम सबकी। यहां पर अगर आप देखो तो दिसंबर का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हालांकि एफआईएस का जो डेटा है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पर एसबीआई के पास 26.14% की होल्डिंग है। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो डेफिनेटली इस खबर से थोड़ा सा बैंक झटके में आया जरूर है। थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से वो टेम्पररी फेज है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 78% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। बैंक को लेकर अगर आप देखोगे तो बैंक में इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी आखिरी बार 2021 में देखने को मिली थी, उसके बाद देखने को नहीं मिली है। इतना ही नहीं, बहुत जल्दी धमाका होने वाला है, बहुत जल्दी मतलब कल
कल इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड तो है ही कि ऑलमोस्ट 150 करोड़ से ज़्यादा का ही प्रॉफिट करेगी, लेकिन मार्केट और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम 200 या सॉरी 250-300 का प्रॉफिट मार्केट जो है वो इनसे एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है। और रेवेन्यू भी इनके कम से कम 5,500 से ज़्यादा 5,500 करोड़ से ज़्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग वाला दिखना चाहिए, डिक्रीजिंग वाला कतई नहीं। अगर आप यहां पर देखो तो इनके रेवेन्यू अब तक टूट रहे थे, ठीक है, 19,000 करोड़ पर आ गए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में पहले 2 क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 10,500 करोड़ पहुंच चुका है। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, दिसंबर क्वार्टर के कल आने वाले, Q3 के कल आने वाले हैं, तो उम्मीद है कि ज़्यादा आए, एटलीस्ट 5,000-6,000 करोड़ के आसपास रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये एटलीस्ट 6,000 करोड़ के आसपास होंगे तो बहुत अच्छा होगा। यस बैंक के बारे में देखा जाए तो परफॉर्मेंस अभी उनका उतना अच्छा नहीं रहा है, वैल्यूएशन भी देखा जाए थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 54 का इसका पे रेशियो है, सेक्टर पी 22 का है। लेकिन अगर इसी तरीके से कंपनी अपने परफॉर्मेंस दिखाता रहेगा अच्छा, चाहे वो इनके रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट्स की बात करें, अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू दिखाएगा तो डेफिनेटली ये पी रेशियो भी आगे जाके एडजस्ट जरूर हो जाएगा। अच्छे प्रॉफिट का साइन भी देखने को मिला है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा है। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। यहाँ पर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जैसे कि प्रमोटर के पास कोई नहीं है, राणा कपूर एंड फैमिली वो निकल चुकी है यहाँ से। अब इनके जो मेन प्रमोटर करता धरता जो है वो अभी के वक्त में बन चुके हैं कौन, तो वो बन चुके हैं भैया SBI। 37.94% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 23.26 FIs के पास है और 38.33% की होल्डिंग है रिटेल और अदर पार्टीज के पास। ओवरऑल यस बैंक डेफिनेटली बर्बाद होने वाला ये बैंक कतई नहीं है, ये बच चुका है ये, और अब आप उसको उस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है सेबी वाली, वो शायद हो सकता है कि 1-2 दिन, मतलब आज के दिन ही रहेगी ये, कल वापस कंपनी के रिजल्ट्स आ जाएंगे और मंडे को उस रिजल्ट के हिसाब से जो शेयर है वो ट्रेड करता आपको नजर आएगा। एक्सपेक्टेशन अच्छी है बैंक से कि रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, और खरीदारी के मौके की जहां तक अगर बात है कि शायद आज इस खबर के चलते अगर थोड़ी बहुत गिरावट यहां पर आती है, मान लीजिए कि 18 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में शेयर मिलता है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी एक बार नतीजे आ जाए कल, उसके बाद डेफिनेटली मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको कह सकता हूं कि अब यहां से कहां पर ये मूव हो सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में इसको कुछ नहीं होने वाला है, जो भी होगा शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे वाला गेम चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर आप यहां से 1 साल का ग्राफ लेके चल रहे हो, 1-1.5 साल का अगर आप यहां पर ग्राफ लेके चलोगे तो कंपनी में पोटेंशियल है कि आपको 30-35 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, खरीदारी के मौके में मानता हूं कि 18 और 20 रुपए के बीच में है, 20 रुपए के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा इसको। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।